बड़े से बड़े आला अधिकारी अफसर भी अपनी शादी में अगर घोड़ी पर बैठने जाते हैं तो उनके लिए छावनी बना दी जाती है पूरे एरिया में, और उसके बाद कहीं जाकर वो घोड़ी पर बैठ पाते हैं। तो ये व्यवस्था आखिर ऐसी क्यों है और कब तक चलती रहेगी? यह व्यवस्था इन्होंने सदियों से चला के थी। पहले से इतना अत्याचार ये लोग करते थे दलितों पे, बहुजन समाज पे, कि वो ही चाह रहे कि हमेशा ऐसे ही रहे। पर परिवर्तन हमेशा होता है, हमेशा लोग ऐसे नहीं रहेंगे। पहले की बात और थी, लोग डरते थे, पहले इतने साधन नहीं थे, लोगों की बात वहाँ तक पहुँचती नहीं थी, कानून व्यवस्था लचीली थी। तो अब वो समय नहीं है, अब 21वीं सदी है। बाबा साहब हमें सबका अधिकार दे के गए हैं। बाबा साहब जो कह के गए हैं, शिक्षित, संगठित और संघर्ष करते रहो, हम उन्हीं विचारधारा पे चल रहे हैं। शिक्षित भी हो रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं। और जो राजस्थान में जितेंद्र पाल भाई को ऐसे इनकी हत्या की गई है, उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। और यहाँ से अगर आज हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो हम सड़कों पे आएंगे। हर स्टेट में, हर गांव में, हर महिला, हर भाई, बच्चों समेत हम लोग आएंगे और न्याय मांगेंगे। ये वो संघर्ष है जो आज से हज़ारों साल पहले चलता रहा। जो बहुजन, जो पुरोधा रहे हैं, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, उन्होंने उस समय भी लड़ाई लड़ी और उसके बाद आज तक वो लड़ाई जारी है। उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है और आज जितेंद्र पाल के लिए भी आप वही लड़ाई लड़ रही हैं। तो ये जो परिवर्तन नहीं आया है, इसके पीछे क्या कारण लगता है? अब ये परिवर्तन होगा और करना भी पड़ेगा। अब ये लोकतंत्र है। एक बाबा साहब हमें जो अधिकार दे के गए वोट का, हमारे पास वो अधिकार है। जो बाबा साहब हमारे ये कानून दे के गए हैं एक समानता का, वो हमारे पास अधिकार है। अधिकार नहीं मिलेगा तो छीनना पड़ेगा। हम लोग इकट्ठे होंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने अधिकार लेके रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपका नाम मैम? मैना अम्बेडकर। अच्छा, तो मैना जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने मैम से सवाल किया कि लोकतांत्रिक देश है, काफ़ी लंबे समय से है, हमें 70-75 साल हो गए आज़ादी को, उसके बाद भी आज एक व्यक्ति को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि दलित है, और एक दलित होकर वो मूंछें नहीं रख सकता। क्योंकि उनके मन में ही कचरा है। वो दलित को दलित समझते हैं, वो खुद दलित है क्योंकि उनके दिमाग में कचरा है। और हम दलित नहीं हैं, हम पढ़ लिख कर शिक्षित हो करके आगे बढ़ चुके हैं। दलित वो गरीबी थी जो कि हमारे लोगों के पास इतना किसी तरह का संसाधन नहीं थे, खेती नहीं थी, काम करते थे क्योंकि तुमने बेईमानी का हड़प करके अपनी खेती बना रखी थी। आज बहुजन समाज के पास खेती भी है और वो शिक्षित होकर बहुत आगे बढ़ गया है। वो दलित नहीं है, दलित आप लोग। तो जिस तरीके से पहले जो व्यवस्था थी कि जिन्हें अछूत माना जाता था, पीछे झाड़ू और गले में मटका टांग दिया जाता था, आज भी वो लोग चाहते हैं कि वो व्यवस्था बनी रहे, उस तरीके से ही लोग काम करें, सुंदर ना लगे, मूछें ना बढ़ाए, ये फ़र्क पता ना चले किसी को देख के कि कौन बड़ी जाति से है, कौन छोटी जाति से है। वो चाहते हैं कि वो फ़र्क दिखता रहे सामने। हाँ, वो उनकी सोच ऐसी ही है। पर मैडम वही बात तो है कि उनकी सोच ऐसी है, उनके दिमाग में दलित भरा हुआ है क्योंकि वो खुद ही दलित है। जो ऐसा सोचता है, जो गंदा सोचता है, वही गंदा होता है। जो जिसके अच्छे विचार होते हैं, हम बौद्ध हैं, हम सत्य कहते हैं, हमारा मन निर्मल है, तो हम अच्छे हैं। तो उनकी सोच से हम वो चीज़ नहीं हमारे ऊपर आ सकती, न थोप सकते हो, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं मैडम। वो कमर में झाड़ू, गले में मटकी, वो तो सोच लो तुम्हारा सपना था। अब वो समय आ गया है कि बहुजन इतने आगे बढ़ चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है। वो बेईमानी से आप आगे आए हो, आओ आप हमारे उस बल पर आओ। हम तुम्हारे गले में ना मटका बांधे, कमर में ना झाड़ू बांधे। अब दलित वैसा नहीं है, वो दौर नहीं है। बहुत आगे बढ़ चुका देश, ये भारत देश पीछे नहीं आगे बढ़ेगा। आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ये थोड़ा पीछे हो गया है। ये 2 सालों से इन्हीं मनुवादी सोच की वजह ये पीछे हुआ है। कोरोना, आज तक मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई, मुझे छींक नहीं आ रही है, जुकामें तो सबको आती है। राजस्थान की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और राजस्थान से लगातार अखबारों का पहला पन्ना पटा रहता है इस तरीके की खबरों से। कभी किसी दलित बच्ची के साथ रेप हो जाता है, कभी उसकी हत्या कर दी जाती है और कभी इस तरीके की निर्मम हत्या होती है। तो राजस्थान की सरकार क्यों इन मामलों पर चुप्पी साध लेती है? क्योंकि मैडम ये जो राजनीति है, ये अंदर ही अंदर, ये सिर्फ ये चाचा ताऊ हैं। ये अपना ही बीजेपी कांग्रेस, बिल्कुल बीजेपी कांग्रेस, आम आदमी, क्या है ये? अभी वहाँ पंजाब में जो अभी उसका शपथ ग्रहण हुआ है भगवंत मान का, और वहाँ ये कौन बैठा है वहाँ पर? आरएसएस का वो, अच्छा, मोहन भागवत वहाँ बैठे हैं। कैसे भाई? ये एक ही घर के तो हैं। अच्छा। दिखावा कुछ और है, चोला कुछ और पहन लिया है, तो एक ही घर के, तो सोच तो ऐसी रहेगी, कैसे बदलेंगे?
क्यों क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि वो एक ही घर के हैं, एक ही चाचा ताऊ हैं, तो मैं यहाँ पर मैं राज करूँ, वहाँ पर तू राज कर, इन्हें आने मत दो। लेकिन बेईमानी से मैडम, बेईमानी से। पंजाब में सबसे ज्यादा दलित वोटर्स हैं, 35% के करीब दलित वोटर्स हैं। उसके बाद भी वहाँ पे आम आदमी पार्टी जीत जाती है। आम आदमी पार्टी इसलिए जीती, बहुजन समाज पार्टी भी गई थी वहाँ पे लड़ने के लिए, गई है और लड़ी है यूपी में भी, वहाँ भी। लेकिन जब हमने मशीनों को ही खेल बना दिया है, उसमें सारा घपला कर दिया इन लोगों ने, मशीनों की वजह। आइए बैलेट पेपर पर आप जीत कर दिखाएं, बहुजन समाज से जीत कर दिखाएं। आप बैलेट पेपर पर आइए, इंसानियत पर आइए। बेईमानी पर क्यों हैं आप? बेईमानी से तो कुछ भी हो सकता है। बेईमानी से मैं भी कह दूं मैं दलित नहीं हूं, मैं सवर्ण हूं, लिखा है मेरे शरीर में कि मैं कौन हूं, मैं शूद्र हूं या ब्राह्मण हूं या वैश्य हूं या शूद्र हूं, कौन हूं मैं? कोई बता सकता है मुझे? तो ऐसे नहीं मैडम, तो ये बेईमानी से जीत के आए। सब बेईमानी से, सब बेईमानी से, और सब कुछ दिख आपको रहा लगता है कि राजनीति में अगर जो दलित समाज है वो हावी रहता, अगर बहुजन समाज के नेता होते ज़्यादा, आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, उन पदों पर अगर राजनीति में हिस्सेदारी हमारी ज़्यादा होती, बहुजन समाज की ज़्यादा होती, तो ये जो घटनाएं हैं ये नहीं होती या कम होती? कम होती। बहन जी यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, गुंडों का क्या हाल था अच्छे से जानते हैं, सभी जानते हैं। और अगर मेरी सोच ये नहीं कि बहुजन समाज ही राजनीति पर आए, वही शासन अच्छा करता है। आप आए हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों भेदभाव कर रहे हैं? जातिवाद क्यों कर रहे हैं? आपको चुनकर पब्लिक लाती है, जनता लाती है, तो आप अच्छे से अपना काम करें। क्यों जातिवाद का दंश आपने डाल रखा है? बहन जी आई हैं, बहन जी ने तो सबको एक समान देखा है। और रही बात जो अत्याचारी है, अत्याचारियों को सबक सिखाया गया है। अब आप आए हैं तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप भेदभाव करते हैं, जातिवाद देखते हैं। बहन जी ने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं कि बहुजन की नेता हैं इसलिए ये बोला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़े लिख गए, हम समझदार हैं, कौन क्या करता है आप करें, आपको अच्छा करेंगे, सर आंखों पे रखेंगे, आप करिए। आपने भेदभाव क्यों किया? आप भेदभाव मत करें। आपको जैसे राजा बनाया गया, राजा के तरीके से आप काम करें, पब्लिक खुश रहेगी। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जो अपने जितेंद्र पाल मेघवाल जी हैं जिनकी हत्या हुई है, उनके जो दोषी हैं उनको फांसी हो, और उनके जो पीड़ित परिवार है उसको अपने सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए उसके परिवार को, और 10 करोड़ का उसको आर्थिक सहायता। हाँ जी, ये मेरी बहुत शुक्रिया। ये मांगे जो हैं ये पहले भी रखी गई थी और 26 तारीख तक का 25 तारीख तक का वक्त दिया था चंद्रशेखर आज़ाद ने सरकार को, लेकिन उस पर कोई भी फैसला जब नहीं हुआ तो 26 को फिर उन्होंने ये घोषणा कर दी कि 2 अप्रैल को वो वहाँ जाएं। जितेंद्र पाल मेघवाल को न्याय नहीं देती तब तक वो वहाँ से सरकार को घेरने का काम करेंगे।